नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 14 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी के मामले का किया उद्भेदन। 1 लाख के चोरी के आभूषण बरामद। पेड़ काटने चढ़ा था एस्बेस्टस के ऊपर, एस्बेस्टस टूटने से गिरा नीचे, गंभीर रूप से हुआ घायल, एमजीएम में चल रहा है इलाज। 3 माह की बच्ची ढिबरी से चली, एमजीएम अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। 14 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी के मामले का किया उद्भेदन। 1 लाख चोरी के आभूषण बरामद। मामले की जानकारी देते हुए एसपी गौरव कुमार ने बताया कि विगत 13 मार्च को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी। पुलिस ने महज 14 घंटों के अंदर मामले का खुलासा कर चोरी का सामान एवं चोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम प्रदीप पटेल उर्फ पकौड़ी है। उसके पास से पुलिस ने चांदी की 1 जोड़ी पायल, चांदी की 1 जोड़ी बेरा, सोने का 1 पीस चेन, सोने का 1 जोड़ी टॉप, सोने की 2 पीस अंगूठी, 1 मोबाइल और नगद 1200 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पकौड़ी के ऊपर पूर्व से ही कई मामले दर्ज हैं। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के इंदर सिंह एरिया में दिनांक 12 और 13 की रात्रि में गृहभेदन की घटना घटित हुई, जिसकी सूचना थाना में 13 तारीख को प्राप्त हुआ। सूचना प्राप्त होते ही बर्मा माइंस थाना की टीम इसमें जांच पड़ताल में जुट गई, जिसमें गुप्त सूचना मिली कि एक पूर्व का अपराधी प्रदीप पटेल उर्फ पकौड़ी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी किया और प्रदीप पटेल को पकड़ा गया। उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने इस घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकारा और उसकी निशानदेही पर घटना में जो चोरी किया गया सामान था, जिसमें कि नगद 1200 रुपया, मोबाइल और कुछ जेवरात थे सोने और चांदी के, जिसका मूल्य करीब 1 लाख रुपए था, इसकी बरामदगी की गई और प्रदीप पटेल को पकड़ के जेल में भेजा जा रहा है। प्रदीप पटेल एक पूर्व का अपराधी रहा है, जिसने इसके पहले 5 और मामलों में वह जेल जा चुका है, बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से, बरसोदी थाना क्षेत्र से, और हाल ही में यह जेल से छूट कर निकला था। रेलवे के मामले में जेल गया था। कहाँ का रहने वाला सर? ये बर्मा माइंस क्षेत्र का ही रहने वाला है। पूर्व में भी चोरी की घटना की थी और पेड़ काटने चढ़ा था एस्बेस्टस के ऊपर, एस्बेस्टस टूटने से गंभीर रूप से घायल, एमजीएम में चल रहा है इलाज। आपको बता दें कि विगत दिनों आए आंधी तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटना सामने आई थी। उसी में एक पेड़ अर्जुन के घर पर गिर गया, जिसे काट कर हटाने के लिए अर्जुन का भाई एस्बेस्टस पर चढ़ा। उसी दौरान अचानक एस्बेस्टस टूट गया, जिससे वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अर्जुन के भाई को कई जगह चोट लगी है। फिलहाल उसका इलाज एमजीएम में चल रहा है। मेरा नाम अर्जुन है। मेरा भाई पेड़ से थोड़ा सा गिर गया। बोले तो आंधी तूफान आया था। आंधी तूफान आने के बाद वो पेड़ गिर गया नीचे। तो गिरने के बाद उसमें काटने के लिए चढ़ा था ऊपर में, तो काटने के लिए चढ़ा था तो अल्बेस्टर टूट गया। टूटने के बाद फिर उसका साथ में वो भी गिर गया। तो पेट उट में लगा है, आँख उख में लगा है, उसके बाद बहुत जगह में लगा है। उसके बाद भर्ती किए हैं अभी एमजीएम हॉस्पिटल में। तो भर्ती करने के बाद अभी बारेडी में रहते हैं, 12 3 नंबर जोन बी ब्लॉक। क्या नाम है भाई का? मेरा भाई का नाम रॉबर्ट टोकनो है। क्या करता है? पेंटिंग का काम करता है। तो 2 दिन पहले जो हुआ, 2 दिन पहले हुआ था? हाँ, 2 दिन पहले हुआ था। तो गाछ तो गिर के वहाँ में था, तो हाँ अल्बेस्टर में था, तो वहाँ चढ़ के वो काट रहा था कि अभी देखिए ऊपर में जब रहेगा तो काटना पड़ेगा ना। अभी क्या पानी के लिए हम लोग इंतजार करेंगे कि हम लोग का पानी ऊपर में गिरे बोल के, तो इसीलिए वो काटने के लिए तो चढ़ेगा ना भाई। तो चढ़ने के बाद वो गिर गया, अल्बेस्टर टूट गया ना, तो इसलिए ऐसा हो गया। अब बात करते हैं चाईबासा की, जहां 3 माह की बच्ची ढिबरी से जली, एमजीएम में चल रहा है इलाज। आपको बता दें कि 3 माह की बच्ची ढिबरी से जली, एमजीएम अस्पताल में चल रहा है इलाज। बताया गया है कि घटना के समय बच्ची की मां नामसिन बाड्रा शौच के लिए गई हुई थी और जब वापस लौटी तो देखा कि उनकी 3 माह की बेटी के ऊपर बगल में रखी ढिबरी गिरी हुई थी और बच्ची जोर जोर से रो रही थी। जहां पर बच्ची सोई हुई थी उसके ठीक बगल में ही ढिबरी रखा हुआ था। ढिबरी गिर जाने से बिस्तर में आग पकड़ गया और बच्ची जल गई। चाईबासा के चीरू गाँव की है यह घटना। अविनाश बांड्रा। बच्चा का क्या नाम है? अनीता बांड्रा। उम्र 3 महीना। हाँ। कितना उम्र है? 3 क्या? 3 महीना। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग चीरू में, गांव में। थाना मुफस्सिल थाना, चाईबासा मुफस्सिल थाना। कैसे हुआ? बच्चा कैसे जला? वो डिबरी जला हुआ था सर, तो अपने आप
चल रहा था। हम लोग इसका माँ तो या लेटरिन करने गया था, वो अकेली थी तो वो अपने जल गया। फिर आप इलाज कराने लेके आए? हाँ। देखे नहीं था कोई नहीं देखा था सर। कौन है आपका बच्चा? भतीजी भतीजी है। हाँ। वाइफ का क्या नाम है इनका? उसका नाम है चिकन तुमचा नाम से किसका? नाम से बन रहा। माँ का? हाँ, बच्चा का क्या नाम है? अनीता बन रहा। पोटका के हल्दी पोखर में गैंगरॉन्ग समिति द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भगवान शिव के शिष्यों ने भाग लिया। गौरांग समिति से हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं और मन के शांति लिए कर रहे हैं। अगले साल तो कोरोना हुआ, इसीलिए हम लोग नहीं कर सके। इस साल भगवान का इच्छा हुआ तो हम लोग भी सब समिति मिल के महिला लोग चलिए इस साल हम धूमधाम से शिव चर्चा करेंगे। शिव चर्चा से आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं आदमी को? शिव चर्चा से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को हर साल सहयोग मिले, तो भगवान के कृपा से हम लोग और धूमधाम से करेंगे। तो शिव चर्चा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान कलियुग में भगवान अखंडदानी महादानी है, लेकिन हरेंद्र भैया नीलम जी जो यही हम लोग को शीशा बनाए हैं, उन्हीं के नियम से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का देखिए भगवान से जो भी मांगते हैं भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। नहीं, बहुत तबीयत मेरा खराब था तो मैं एक भगवान का नाम लेते लेते हम अभी भी बच्चे हैं भगवान की कृपा से। और मेरे हल्दीपुर ग्राम के जितना भी ग्रामवासी है सब खुश मंगल है। अब बात करते हैं सरायकेला खरसवा जिले के आजसू पार्टी सरायकेला कमेटी का पुनर्गठन को लेकर सरायकेला परिषदन में बैठक संपन्न किया गया। जून तक 1 लाख जिले में सक्रिय कार्यकर्ता जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। जिला कमेटी कार्यकाल पूरा हो गया है। नया जिला कमेटी गठन होगा, उसके लिए 18 अप्रैल को हमारे यहाँ सरायकेला में जल संग्रहण की तैयारी चल रही है। उसी के उद्देश्य से आज हमारे यहाँ बैठक किया गया है। उसके बाद सेंट्रल से हमारा आदेश मिला है कि मेंबर बनाने के लिए जिला स्तरीय मेंबर जोड़ जा रहे हैं। उसकी बैठक 20 जून तक 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हम लोग राज्य में बनाएंगे। जमशेदपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की महिलाओं को पुरस्कृत किया गया, जहां समाज के कई लोग उपस्थित थे। धन्यवाद सुशी जी, बहुत जोश में और आपके नेतृत्व में सच में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रफुल्लित हुआ है। हमें खुशी हो रही है कि हमारे अतिथि मुख्य अतिथि श्री नवीन जी एडीएम पधार चुके हैं। सम्मेलन कार्यक्रम जमशेदपुर सिद्धगुड़ा अमल संघ में किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती बरखा सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं। उनके साथ श्रीमती आस्था किरण झारखंड प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की अध्यक्षा और महासचिव श्रीमती आरती वर्मा आई हैं। इसके अलावा प्रशासनिक पदाधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पे श्री नवीन कुमार साहब हैं। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के आरक्षी उपाधीक्षक डीएसपी श्री अशोक कुमार जी हैं। अजय सिन्हा जी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता और जमशेदपुर भारतीय जनता मोर्चा के मुख्य संयोजक अजय सिन्हा जी, संजीव श्रीवास्तव जी और जिला समिति के सभी पदाधिकारी, चारों कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यक्रम क्या हो रहा है? जी, कार्यक्रम महिला सम्मेलन है। 8 मार्च महिला दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य में 1 सप्ताह जमशेदपुर मजदूरों का शहर है, कामगारों का शहर है, इसलिए हम लोग रविवार को दिन महिला सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ जमशेदपुर से विभिन्न क्षेत्रों से करीब 200 से 250 महिला एवं साथ में कुछ पुरुष इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ा रहे हैं और सफलतापूर्वक कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। किस बैनर के इसमें कर रहे हैं? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, ये हमारी जिला समिति है और महिला प्रकोष्ठ इस कार्यक्रम को आयोजन कर रही है। अपना महिला दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन प्राइवेट ब्रिगेड और अस्तित्व संस्था के संयुक्त तत्वाधान में पी आदित्यपुर 2 स्थित रेलवे कॉलोनी में सैकड़ों बच्चियों एवं महिलाओं के बीच नैपकिन का वितरण किया गया।
संजना बावरी हमारे सारी बच्चे ने फुल देने कोई हाथ से कौन हाथ से आगे इन्हीं को देश को संभालना है। आओ सब लाइन बाय जो नहीं मिला जिसको अरे सम्मान है, महिला सम्मान लेने से कभी पीछे नहीं हट। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी के ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तमाम मौलाना एवं राजनीतिक दलों के साथ साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला वसीम रिजवी नामक युवक ने फेसबुक और दैनिक समाचार के माध्यम से इस्लाम धर्म की किताब कुरान शरीफ से 26 आयातों को हटाने और आयात को आतंक से जोड़ने का घोर अपराध किया है। लोगों ने वसीम रिजवी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग के साथ एक आवेदन साइबर थाना में सौंपा। ऐसा है कि ये जो लईन खबीस वसीम रिजवी है ये हुकूमत के शरण में है और हुकूमत दरअसल मुसलमानों के एहसासातों मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इस हुकूमत ने बेड़ा उठा रखा है। और ये वसीम रिजवी कुरान 1455 बरस से कुरान जैसा है वैसा ही है। बहुत बड़े बड़े वक्त के जो है ना दारो रुस्तमा कुरान में कोई तब्दीली और तगय्युर न हुई है न सुबह क़यामत तक होगी। अब रहा सवाल, इससे पहले इसने मदारिस इस्लामिया के ख़िलाफ़ के वहाँ दहशतगर्द पैदा होते हैं, जबकि मौलाना ने अभी कहा मन क़तलन्नास फ़क़तलन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मन अहया फ़कान्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये कुरान का खुला हुआ पैगाम है। और फिर सूरह बकर की दूसरी आयत ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इन्नहु लकुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। अब इसमें अगर कोई तब्दीली और तगय्युर की बात करता है तो ये समझ लीजिए कि वो ज़हनी तौर पे दिवालिया हो चुका है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि बजाय उसको शरण देने के, पनाह देने के, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के बजाय सीधे वसीम रिजवी खबीस लईन को तख्ते दार पे चढ़ाया जाए। नहीं तो हो सकता है कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मुसलमान तख्ते दार पे चढ़ जाएंगे। आज हम लोग शहर जमशेदपुर के तमाम हसास मुसलमान और इंसाफ पसंद लोग साइबर क्राइम थाना बिष्टुपुर आए हैं, इसलिए कि अभी 2 रोज़ कबल वसीम रिजवी नामी एक बदबख्त ज़माना आदमी ने कुरान जैसी मुक़द्दस किताब के ख़िलाफ़ पटिशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उसने ये कहा है कि कुरान में 26 ऐसी आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है, गलत है और कुरान पर यह इल्ज़ाम है। जिन 26 आयत के बारे में उसने ये कहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है, हकीकत में वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि ये पूरी किताब अमन व शांति का पैगाम देती है। इसमें कोई एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिससे आतंकवाद का इजहार हो, बल्कि इस्लाम ने और कुरान ने हमेशा आतंकवाद का ख़ात्मा किया है।
आतंकवाद की मजम्मत की है, आतंकवाद की बुराई की है। कुरान ने तो वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर कोई आदमी एक आदमी को कत्ल करता है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि वसीम रिजवी को अरेस्ट किया जाए। उसने न ये कि सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये काम किया है, बल्कि आईन हिंद, हिंदुस्तान के कानून और आइन के ख़िलाफ़ भी उसने ये कदम उठाया है। कहाँ कि साइबर थाना में एक मामला दर्ज कराने आए हैं। विगत दिनों लखनऊ के एक शैतान जो है, हम लोग शैतान ही बोलेंगे क्योंकि कुरान के ख़िलाफ़ उसने टिप्पणी की है। और मैं उनको ये बताना चाहूँगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। उसके बाद यदि इस तरह के कोई हरकत कर रहा है तो ये जितने भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ हुई है। और तकलीफ़ ही नहीं, न जाने अगर ये वसीम रिजवी जितने लाख हमको लगता है कि वो माफ़ी मांग ले तो भी वो माफ़ी के लायक नहीं है। हम लोग एक सज़ा दिलाना चाहते हैं कि उसको देख करके आने वाले जो लोग हैं इस तरह के मिजाज के, वो कम से कम होशियार हो जाएं कि कुरान के ख़िलाफ़ और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ यदि आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे, कुरान के आयतों के साथ आतंकवाद को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम तमाम हिंदुस्तानियों को इस पर सोचना चाहिए और ये चिंता का विषय है। बीते देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। एक बर्मा माइंस मुस्लिम बस्ती का रहने वाला एजाज खान युवक और एक आजाद नगर ओल्ड पुरलिया रोड का रहने वाला था। बीते देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। मृतकों में एक बर्मा माइंस मुस्लिम बस्ती का रहने वाला एजाज खान और दूसरा आजाद नगर ओल्ड पुरलिया रोड का रहने वाला था। घटना के बारे में एजाज खान के परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने दूसरे दिन यानी आज सुबह घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वे एमजीएम अस्पताल पहुंचे। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें आज सुबह सूचना मिली, जबकि एजाज की मौत बीते देर रात घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि दूसरे की हालत खराब थी, जिसे एमजीएम से टीएमएच रेफर कर दिया गया, जिसकी मौत आज सुबह इलाज के दौरान हो गई। मेरा नाम है इमरान खान। कहाँ रहते हैं आप लोग? बर्मा मंच कैरिस कॉलोनी मुस्लिम बस्ती। भाई का क्या नाम था? सद्दाम उर्फ एजाज खान। क्या काम करता था? कार एक्सेसरीज लाइन में। कार एक्सेसरीज लाइन में। कहाँ पर? साक्षी काली माटी रोड। वहाँ क्या होता है? वहाँ सीट कवर, लेमिनेशन, यही सब गाड़ी का काम होता है। क्या करता था भाई? भाई फिटिंग करता था। कैसे क्या हुआ? सूचना क्या मिला? सूचना ये मिला कि सुबह मेरे को फ़ोन आया उन लड़की वाले के घर से कि आपका भाई का एक्सीडेंट हुआ है, जाके एमजीएम में देख लीजिए। यहाँ आए हैं तो पता चल रहा है कि मेरा भाई का रात ही में मौत हो गया था ऑन द स्पॉट, चिलगू पुलिया के पास। मतलब भाई वहाँ क्या करने चले गया था? ये चीज़ अब मुझे कुछ नहीं पता। कितना लोग गया था वहाँ 2 लोग। और दूसरा कौन था? दूसरा इनके साड़ू भाई थे। क्या नाम था मालूम है? वो नाम पता कुछ नहीं मालूम। वो कहाँ रहते हैं? वो भी आज़ाद बस्ती मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड। तो लोग क्या करने गए थे, कुछ पता चल रहा है? ये कुछ पता नहीं। आप लोग क्या जानकारी मिला? अभी कोई जानकारी नहीं मिला। सुबह जानकारी मिला कि आपका भाई का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ आके देख रहे तो डेड बॉडी है खाली। दूसरा जो साड़ू भाई वो टीएमएच उनको रेफर कर दिया था यहाँ से। क्या स्थिति है उनका? वो सुबह में डेड कर गए। दोनों आदमी डेड कर गए? जी हाँ। क्या चीज़ से थे ये लोग? ये पता नहीं है। कोई गाड़ी वाली बाइक में क्या चीज़ से थे? इसका जानकारी किसी चीज़ का हम लोगों को नहीं मिला। खाली एक्सीडेंट का सूचना मिला अभी सुबह, जबकि रात को एक्सीडेंट हुआ और सुबह 6:55 में फ़ोन आ रहा घर पे। तब आप लोग? हाँ, तब हम लोग यहाँ दौड़ते हुए आए। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आदिवासियों पर बयान के खिलाफ जेडीयू पार्टी के संस्थापक सलखन मुर्मू ने खोला मोर्चा। कहा, आदिवासी जन्म से हिंदू है, गलत है। बाबूलाल मरांडी आरएसएस के एजेंट हैं जो गलत बयान देकर आदिवासियों के साथ दुष्कर्म के बराबर अपराध किए हैं। आपको बता दें कि इस बयान पर बाबूलाल मरांडी माफी मांगते हुए खेद प्रकट कर अन्यथा झारखंड दिसोम पार्टी एफआईआर करेगी, नहीं तो जरूरत पड़ने पर आदिवासियों की मान सम्मान की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने को मजबूर हो जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने वक्तव्य दिया है कि आदिवासी जन्म से हिंदू है, जो बिल्कुल गलत है, भ्रामक है, अपमानजनक है और भारत के आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी है। बाबूलाल मरांडी के पीछे मोहन भागवत जी,
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं का हाथ है। और यह जो वक्तव्य है ये भारत के संविधान कानून का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 में हम भारत के आदिवासियों की धार्मिक आज़ादी और मर्यादा के साथ जीने का पूरा अधिकार है। और बाबूलाल मरांडी जी ने जो वक्तव्य दिया है ये एक प्रकार से आदिवासियों के ऊपर धार्मिक बलात्कार जैसा अपराध है। इसलिए इसके खिलाफ आदिवासी संगेल अभियान और झारखंड दिशोम पार्टी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड, जहां हम लोग लगातार कार्यरत हैं, सरना धर्म कोड आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहां हम बाबूलाल मरांडी, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ यदि सप्ताह के भीतर ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने संवैधानिक अधिकार, मानवीय अधिकार और इंडिजिनस पीपल्स राइट्स को बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए बाध्य होंगे। सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर नगर निगम 20 में कचरा उठाव नहीं होने पर नाराज नगर निगम वासी। कारण यह है कि वार्ड नंबर 20 अंतर्गत जितने भी रोड, मुख्य रोड है, चाहे आप देखिए थाना हो, थाना का सामने वाला हो, अंडरग्राउंड ब्रिज के सामने हो या रेलवे फाटक वाला हो, जो भी रोड है, रोड का दुर्दशा इतना ख़राब है, इतना गंदगी है कि आदमी रोज़ आए दिन वहाँ पर गिर रहे हैं। आज देखिए हमारे राजस्थान भवन के सामने में एक कचरा का जमावड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर आज तक आप देख लीजिए कि कचरा का स्थिति से देखने से पता चला कि एक दिन का बारिश का कारण क्या दुर्दशा हो चुका है। इसी तरह हमारा वार्ड नंबर 20 जो है कि गंदगी का अंबार है और आज तक इसका सफाई करने वाला कोई नहीं है। मैंने विगत 1 महीना पहले एक आवेदन भी दिए थे नगर निगम को, लेकिन नगर निगम का ना ही यहाँ से रिस्पॉन्स आया, ना ही कुछ आया। कुछ दिन पहले एक अलकतरा ड्राम बस्ती जो कृष्णा नगर है वहाँ पर नाली जाम हुआ था, तो मैंने सिटी मैनेजर को फ़ोन का माध्यम से सूचना दिया, बोले कि आ रहे हैं, हम सब चीज़ देख रहे हैं, कल आपका सफाई हो जाएगा, लेकिन अब तक उसका होने वाला कुछ नहीं है। अब हम लोग का ही निर्णय लेना होगा कि नगर निगम को ना ही वार्ड पार्षद को, हम लोग को सीधा कचरा को उठाना होगा और स्थानीय पार्षद है उनका घर में कचरा को फेंकना होगा। तब उसको पता चलेगा कि वार्ड नंबर 20 में गंदगी जो है दूसरा का मोहल्ला पे है, दूसरा का घर का सामने में है, मंदिर का आगे में है, गंदगी है, क्या दुर्दशा होता है अपना घर का सामने में रहने से। इसी को संदेश दे के हम लोग इस कचरा को उठाएंगे और हम 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर में अगर आदित्यपुर नगर निगम स्थानीय पार्षद अगर नहीं लेता निर्णय सफाई को लेकर, तो हम लोग आने वाला 1 सप्ताह बाद पूरा कचरा उठा के इसी ट्रे का माध्यम से पार्षद का घर में ले जाकर हम लोग कचरा को फेंकेंगे। जमशेदपुर भाजपा जिला महिला मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भालूबासा स्थित शीतला भवन में शहर के विभिन्न क्षेत्र में योगदान देने वाली महिला, कोरोना योद्धाओं और छात्राओं को अंगवस्त्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मैं जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति अधिकारी हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज मैंने जमशेदपुर महानगर की महिला मोर्चाओं के साथ में एक सम्मेलन किया है, जिसमें कि मैंने अपने अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। साथ ही जो कोरोना योद्धा थे उनका भी हम अभिनंदन एवं स्वागत किए हैं और उनको पुरस्कार देकर के अभिनंदन किए हैं। मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि महिला एक ऐसी शक्ति है जिनके बिना सारा जग अधूरा है। सब बोलते हैं कि साल में एक बार ही महिला दिवस किया जाता है 8 मार्च को, लेकिन हम लोग का तो रोज़ ही महिला दिवस रहता है, सुबह से उठकर शाम तक। सुबह उठने से चूल्हा की जलाने से लेकर रात का खाना तक। और अब चलते चलते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। 14 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी के मामले का किया उद्भेदन। 1 लाख के चोरी के आभूषण बरामद। पेड़ काटने चढ़ा था एस्बेस्टस के ऊपर, एस्बेस्टस टूटने से गिरा नीचे, गंभीर रूप से हुआ घायल, एमजीएम में चल रहा है इलाज। 3 माह की बच्ची ढिबरी से चली, एमजीएम अस्पताल में चल रहा है इलाज। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।